बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद माननीय अमित शाह का दौरा और विपक्षी एकता की बैठक के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश में भाषण, अब उसके बाद माननीय अमित शाह जी का दौरा इस बात का की पुष्टि कर रहा है कि माननीय ललन सिंह जिनका संसदीय क्षेत्र है, उनके बारे में चाहे वह पूर्णिया की सभा हो, चाहे हिसुआ की सभा हो, हर जगह ललन बाबू के नाम पर जाप जरूर हो रहा है। तो हमारी उम्मीद आज यह है कि लखीसराय में 9 वर्ष के अपने शासन काल की उपलब्धियां, कि समाज के किस तबके के लिए आपने कौन सा काम किया, आधारभूत संरचना के लिए क्या काम किया, और खास करके वह इलाका किसान आंदोलन का रहा है। तो बढ़िया और टाल के इलाके में टाल के विकास में क्या आपका योगदान है, यह महत्वपूर्ण विषय है। और साथ ही साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती और पंडित कार्यानंद शर्मा की कर्म भूमि रही है, तो पुरखों का सम्मान अगर कर रहे हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कीजिएगा कि नहीं। और साथ ही साथ बढ़िया के लोग आंदोलनरत रहे, कोविड के बहाने ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है, बहुतेरे ट्रेनों का। तो कोविड के पहले जो ट्रेन रुकती थी, आदरणीय अमित शाह जी कम से कम ट्रेन का ठहराव तो सुनिश्चित कर दीजिए। यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग इस कानून की जरूरत भी है देश में। कहीं ना कहीं आप लोगों की ऑपोजिशन यूनिटी पर एक सवाल खड़ा हो रहा है इसके स्टैंड को। देखिए, समान नागरिक संहिता इस देश के अंदर एक विमर्श की जरूरत है, क्योंकि यह देश बहुभाषाई है। अगर गोवा में हिंदू कोड बिल लागू है, अगर आज धारा 370 की सारी धाराएं नहीं समाप्त की गई हैं, नागालैंड को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यह देश बहुभाषाई है, बहुसांस्कृतिक देश है। तो ऐसी स्थिति में इस पर गंभीरता पूर्वक बहस करने की जरूरत है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन करने की जरूरत है। क्योंकि और साथ अब आम आदमी पार्टी ने अपनी भूमिका तय की है, वो जाने, लेकिन देश बहुभाषाई है, बहुसांस्कृतिक है। इस पर एक गंभीरता पूर्वक बहस होनी चाहिए। वह देश के अंदर तनाव नहीं, यह वोट का हथियार नहीं बने, बल्कि यह सामाजिक सुधार का एजेंडा बने। तो आप लोग की पार्टी क्या चाहती है, वो या नहीं? नहीं, हमारी पार्टी तो साफ तौर पर है। हमने लॉ कमीशन को भी अपनी बात पहले ही हम लोगों ने दर्ज करा दिया है अपनी, और साथ ही साथ हम लोगों ने कहा इस पर गंभीरता पूर्वक विभिन्न दल, विभिन्न संगठनों से विमर्श की जरूरत है। अरशद मदनी ने प्रधानमंत्री के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये इसलिए लाया जा रहा है कि रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक आज़ादी जो होती है उसको खत्म करने की प्रधानमंत्री सोच रहे हैं। मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी इससे चली जाएगी। देखो, अब उनका कथन उनका स्वयं का कथन है, लेकिन यह तो महत्वपूर्ण विषय है कि देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हर एक धार्मिक समूह को अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने का अधिकार है। उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो। कोई शिव की आराधना करेगा, कोई माँ दुर्गा की आराधना करेगा, कोई गणेश जी की आराधना करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि एक दूसरे को आराधना करने वाले को आप प्रताड़ित करें। और धर्म एक अफीम है, धर्म के आधार पर समाज के अंदर विभाजन होता है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का चीज है और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए।